एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। गाइस देखिए, आज एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का मैं एडवांस टेस्ट कराने वाला हूं, जो कि स्टेज 2 में, और एक ही दिन ये पेपर कंडक्ट होते हैं। आपके पहला पेपर भी एक ही दिन होगा, ठीक 30 मिनट के गैप पर आपका सेकेंड पेपर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड पूरा पेपर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और अगर जैसे कुछ बच जाता है तो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो एडवांस टेस्ट है जो कि HR, फाइनेंस, C&MM, स्टेनो एंड ग्रेड 1 के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ये पेपर 2019 का है, जो कि NPCIL रावतभाटा में कराया गया था, और मैंने इसका काकरापारा का भी एग्ज़ाम दिया था। तो भाई मैंने लेवल देखा है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैंने नरोरा का एग्ज़ाम छोड़ दिया था HR वाला, क्योंकि मेरा प्लांट ऑपरेटर में तो हो ही गया था इस वजह से, बट मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था। तो आपको बता दूं, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टेज 2 पेपर है, और ये एक ही दिन में होता है। नरोरा में एक ही दिन में दे करके रिजल्ट दे देते हैं भाई शाम तक। देखिए, इसका टाइमिंग जो है, टाइमिंग 2 घंटे का रहता है, जो कि आपका काकरापारा में भी 2 घंटे का था, नरोरा में भी 2 घंटे का था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ये पेपर 1.5 घंटे का कर दिया गया है। सिर्फ 90 मिनट का पेपर, 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके 25 मैथ के होंगे और 25 रीजनिंग। आपकी जो कट ऑफ बनती है सिर्फ इन्हीं पर बनेगी, मैथ और रीजनिंग पे। तो भाई लेवल आप लोग देख लीजिएगा कि किस लेवल का पेपर आता है। आज लास्ट डेट है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया भाई जल्दी से कर दीजिए। वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोग एक एक स्टेप। और इसमें देखिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, मतलब एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, हम लोग इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ नहीं रहे, बाकी डायरेक्टली चलते हैं। देखो गाइज, मुझे ये बता दीजिए, देखिए अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत मैं सुधार लेकर आऊँगा, और इससे रिलेटेड सारे, देखिए GK में कराऊँगा आप लोगों को, कंप्यूटर कराऊँगा, इंग्लिश भी कराऊँगा, प्लस मैथ और रीजनिंग जिस पर आपकी मेरिट बनेगी वो भी मैं आप लोगों को कराऊँगा 100%। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आपको। जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सेम टू सेम मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को तैयारी कराने की इसकी। ठीक है, क्योंकि भाई मुंबई एग्ज़ाम मैं भी देने जाऊँगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आइए। A² + B² बराबर 130 और AB बराबर 63। ठीक है तो A + B का होल स्क्वायर बताइए। तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉर्मूले बेस होते हैं। अगर आप लोग इसमें फॉर्मूला से करोगे तो आपको A की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और B की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा ना करके हमको अपना टाइम बचाना है कि बहुत जल्दी हमको कैसे करना है। अब आप लोग देखिए, A² + B², मतलब A की जो वैल्यू होगी और B की जो वैल्यू होगी, उन दोनों का स्क्वायर करके 130 आना चाहिए। अब AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 63। ठीक है, तो 63 किसके पहाड़े में आता है, मतलब किस किस का गुणा करेंगे। तो आप लोग अंदाजा लगाइए, दिमाग लगाइए कि 7 और 9 के पहाड़े में आता है, इंटू करेंगे तो कितना आता है आपका 63। ठीक है, आता है कि नहीं। तो यानी कि हमारी वैल्यू एक 7 हो सकती है, एक 9 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या पूछा, A + B का होल स्क्वायर। अब हम अगर इसको क्रॉस चेक करेंगे, 63 को, मतलब वैल्यू को क्रॉस चेक करेंगे, तो हम इसमें 7 का वर्ग 49 हो गया, और प्लस 81 इसका वर्ग हो गया। 1 मिनट, 81 किसका वर्ग हो गया, 9 का वर्ग हो गया, प्लस 81, तो सॉरी 81 बराबर कितना हो गया, 130। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मतलब हमारा बिल्कुल वैल्यू सही है। A और B की वैल्यू 9 और 7 ही आनी है। अब हमको क्या करना है, A + B यानी 7 + 9 का होल स्क्वायर, यही तो पूछा है। तो 7 और 9 कितने हो गए, 16। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, यानी आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई ये लेवल है आपका NPCIL किसका, एडवांस टेस्ट का।
अब हम सेकंड पेपर पर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2.5 बट्टे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, 2.5 बट्टे 0.0005। तो यहाँ से जब पॉइंट हटा देंगे तो एक नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। इधर मैं बढ़ा लेता हूँ, किधर भी बढ़ा लीजिए, जीरो बढ़ा लेंगे। और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 4 जीरो भाई ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इधर मैंने जीरो लगा दिया। तो अब काटिए आप 5 से, तो इसको 5 बार काट देंगे, ठीक है। और नीचे कितना बचा 10, यानी इस 10 से एक जीरो कट जाएगा, यानी 5 इंटू 3 जीरो, तो 5000 आंसर आ गया आपका 5000, ठीक है गाइस। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ सॉल्यूशन को। और भाई ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, √5 प्लस √2 इंटू √5। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें यही लिख रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग किधर भी कर दें, ए माइनस बी पहले कर दें या ए माइनस बी बाद में कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5। देखो रूट हट जाता है इस पे से, ठीक है। तो 5 माइनस 2, जब रूट किसी पर भी रूट होता है उसका वर्क करते हैं तो रूट हट जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। यानी कहाँ है ऑप्शन सी, ऑप्शन इज करेक्ट इसका भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, चौथा क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चौथा क्वेश्चन, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है, लगाएंगे इसको, पहले हम रफ कर देते हैं। 2 sin a, एक मिनट में इधर लेता हूँ भाई, इसी पर सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, अभी मेरे पास कुछ वो तो है नहीं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना दे रखा है 2 sin a, यानी 2 sin a। तो 2 sin a से देखिए 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, cos a बराबर 0। तो भाई 0, कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे cos a, तो cos से cos कट जाएगा cos इनवर्स में जाकर, तो a बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। और गाइस अगर कोई भी, तो इसका a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है आप लोगों को, तो आप, जैसे मैं सॉल्यूशन में गलत बता देता हूँ, तो भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला ऑप्शन 27 की पावर 2/3, ठीक है। तो हम का मूल्यांकन करें, इवेल्यूट 27 की पावर 2/3। तो देखिए 2/3 है, यानी 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और इनटू में ऊपर कितनी है, इसमें पावर 2/3 है, तो भाई वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 2/3 का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, एक मिनट गलती हो गई भाई, 3 की पावर 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग है 27 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आ जाती है पावर, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 की पावर 2 रह जाएगी इसकी, ठीक है, 2 रह जाएगी, तो 3 की पावर 2 यानी 3 का वर्ग, यानी 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट, 5वें का। अब अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज बन रही है, छठा क्वेश्चन, 2 3 10 39 172। तो भाई 2 में देखिए, 2 में आप लोग जब एक का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी अगली सीरीज आ गई। सेम ऐसे ही सीरीज बढ़ाते जाइए, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब जितने की गुणा उतने का ही वर्ग जोड़ना है आप लोगों को। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ
172 में आप लोग 5 का गुणा कीजिए, 172 में 5 का गुणा कीजिए प्लस 5 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 और 5 से 35, 1 36, ठीक है, और 5 एकन 5 और 3 8, 860 प्लस 25 यानी 885। वी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है गाइज, ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन विषम अभाज्य संख्या है? तो भाई विषम अभाज्य, सम पूछता तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 2 है, और विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि 76 को 7:5:3 अनुपात के अनुपात में चारों में विभाजित किया जाता है तो देख रहे हैं ना आप लोग, भाई 3rd क्लास का बच्चा बता देगा। तो 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए? आप लोग इनको x मान के कर लीजिएगा, ठीक है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19 यानी 19 x बराबर 76। तो ये कितने बार जाएगा? 19 से ये 4 बार चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 4। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? सबसे छोटी है 3, तो 3 × 4 यानी सबसे छोटी आ जाएगी 12। आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में लूप किया जाता है, इसे फिर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के एक भुजा की लंबाई। तो गाइज ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और हम लोग करेंगे इसमें, सबसे पहले हम वृत्त का परिमाप लगा लेंगे, ठीक है। परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2πr, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है 2 × 22/7 इंटू 28 है, ठीक है। त्रिज्या 28 है, तो 7 से 4 बार कट जाएगा ये, तो कितनी आ जाएगी? और ये कितना हो जाएगा? 44 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 और 4 चौके 16 1 17, 176 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा, ठीक है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 176 आया है। अब इस 176 को क्या कीजिए, इसे फिर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। वर्ग की भुजा बतानी है आप लोगों को, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? क्योंकि ये परिमाप है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर, रख देंगे हम इसके 176 के, ठीक है। तो यहाँ से एक भुजा निकालनी है, तो 4 का डिवाइड करेंगे, यहीं से 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 चौके 16, a बराबर 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ठीक है। 44 आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इजीली कर सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत लो लेवल है भाई। और 10वां क्वेश्चन है, आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 26 × 12/8 प्लस x मान के बराबर में इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 37। अगला, गायब संख्या का पता लगाएं। 2 6 12 20 30 42 56। तो 2 में कितना ऐड हो रहा है? 2 में 4 प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, +10 हो रहा है, +12 +14 प्लस करेंगे 56 में, प्लस कर देंगे कितने? 16। तो आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। बहुत इजी सीरीज बन रही है, इसका आंसर क्या आएगा? 72। अगले क्वेश्चन पे हम, लेकिन हाँ भाई ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बहुत इजी है। 12वें का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंश 3/5 से अधिक और 6/7 से अधिक है? अदरवाइज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब आता है 13वां क्वेश्चन। यदि x + y > 5, ठीक है, सॉरी <5 और x - y < 3, तो इसको डायरेक्टली हम घटा देंगे, ठीक है, मतलब जोड़ देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। x - y, हमको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है। तो हम y से y कट जाएगी, 2x, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू, तो 2x <, ये कितना हो गया? 8, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। x
इज लेसर देन 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है गाइज, यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखना ना मैं किस तरीके से आप लोगों को इजीली बता रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ भाई। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस आ जाए वरना नहीं आता। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है 0.89999 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वर्गमूल, आप लोग खुद निकालिएगा। ठीक है, ऐसे 0.899, कितने 9 है इसमें, 4 9 है। ठीक है, तो यहाँ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 का जोड़ा पहले 8 9 का बना लिया, फिर ये का, फिर जैसे 8 9 का बना लिया, फिर 9 9 का, फिर यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 1 मिनट, यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये 90 का जोड़ा बन गया। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कितना 9 बार जाएगा, क्योंकि 8 बना जाएगा, 9 में 81। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 9। ठीक है, तो 0.9 से कौन सा स्टार्ट है, देखिए 0.9 से सी, मतलब आपको सॉल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई पूरा। अब 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, √98 माइनस 72 प्लस इतना। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। 98 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इंटू है ये। ठीक है, माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 इंटू 2। ठीक है, और प्लस में प्लस ऐसे 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और डिवाइड में ये भाई। ठीक है, डिवाइड में है 18, तो इसको अभी नीचे ले लेते हैं। डिवाइड में 18, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ठीक है, अब अगला स्टेप, यार इसमें, हाँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो 7 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पर कितना था, 3 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 को बाहर निकालेंगे तो वो वर्गमूल होकर आता है। ठीक है, अब 7 और 5 12 हो गया ऊपर, 12 में से 6√2 घटाएंगे, 12√2 हो गया, 12√2 में से 6√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6√2 बटे 3√2। भाई लिख नहीं पा रहा है, तो √2 से √2 कट गया, और 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, बराबर 2 आंसर। तो आंसर देखते हैं हम लोग, कहाँ है आंसर, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये रहा, 15 में का ऑप्शन ए। 16 में क्या करना है आपको, सिर्फ जोड़ना है, वो जोड़ के बता दीजिएगा। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। 17 में का भी पॉइंटों में जोड़ना है, अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा भाई। इतने इजी क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वीडियो बीच में रुक गई थी, इस वजह से पता है मेरी कम से कम 8 से 10 मिनट दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो भी करूँगा। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 18वें क्वेश्चन है, इसको बदलना है लॉग में। ठीक है, तो लॉग में बदलते हैं। तो आप लोगों ने अगर लॉग पढ़ा होगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पता है कैसे, लॉग 8 जो है वो बेस में आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स। ठीक है, लॉग 8 आधार 2 बराबर x। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे 19वां, √2 √8 √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें AP में बताना है, तो √2 को, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 √8 को, 3√2 √18 को लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सार्वांतर क्या होता है, यानी जो सेकंड नंबर पे संख्या होती है उसमें से पहला वाला घटा देना, या थर्ड में से सेकंड घटा देना, या फोर्थ में से थर्ड घटा देना। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका सार्वांतर।
सामान्य अंतर, ठीक है, डिफरेंस इसका जो निकालते एपी में, यानी समांतर श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पर। डायरेक्टली आप लोग अंडर रूट से ये नहीं कर दीजिएगा, वरना फिर माइनस में आंसर आएगा। तो 2√2 में से अगर √2 घटाएंगे तो डायरेक्टली √2 आ जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक्स अक्ष से एक बिंदु पी की दूरी, तो यहाँ से पी की दूरी पूछ रहा है, मतलब एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो वाई की वैल्यू लिख दीजिएगा बिंदु में कितनी है 3, एक्स अक्ष से दूरी है 3, ठीक है। अगर वाई अक्ष से पूछे तो जो एक्स की वैल्यू है वो लिख दीजिएगा 2, ठीक है। और मूल बिंदु से दूरी अगर पूछता है तो 0,0 होती है, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। 21वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन में आप लोग इसमें करके देखिएगा, ऑप्शन से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी लेंथी तरीके से करेंगे तो भाई नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ए की वैल्यू आप लोग 2 रख के देख लीजिएगा, बी की वैल्यू 12, क्योंकि इनको बराबर करना है हम लोगों को, ए और बी की वैल्यू बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछी नहीं है, खाली इसका मान पूछा है, ए बी की वैल्यू का मान पूछा, ठीक है। तो हम लोगों को सेटिस्फाई करना है कि ये संतुलित है या नहीं। तो ए की वैल्यू 2 पे 12 बराबर ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रूट में जब रूट हटाएंगे तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, क्योंकि 1/2 रूट की वैल्यू होती है, और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2 की पावर 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 64, बराबर में 64 है ये, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। cos 0 cos 22वां, cos 1 cos 2 cos 3। तो इसमें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है तो 0, तो कितनी हो जाएगी 0 वैल्यू, पूरा आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूल बिंदु से एक बिंदु P A, B की दूरी, तो अगर बहुत से लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस y1 का माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। भाई लिख रहा हूँ, उस पर मत जाइएगा, सिर्फ इस पर जाइएगा मैं जो बता रहा हूँ। तो भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, मूल बिंदु को बिंदु भी कह सकते हैं, निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आप लोगों का, जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो a² प्लस, क्योंकि पहले ऑप्शन में जैसे 0 माइनस a रखेंगे तो a² हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस बीच में है b², ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य कोई संख्या है जहाँ कोई शेष नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो सम स्थान है, स्थान की बात कर रहा हूँ, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या योग, क्या कह रहा हूँ मैं, अंतर 0 या 11 आना चाहिए, ठीक है, कितना अंतर 0 या 11 आना चाहिए। जैसे इसमें हम डी ऑप्शन में लेंगे तो इसका नंबर देखिए, पहले हम 9 पे जाएंगे, स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, 9 फिर 4 फिर 8 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विषम स्थान हो गए। फिर 2 और 6 और 2 लेंगे, तो 9 और 4 13, 13 और 8 कितने हो गए 21 हो गए, ठीक है, माइनस 2 और 6 8 और 2 10, यानी 10 हो गए। तो इनका अंतर कितना आ गया 11, या तो ये 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6 अप्रैल 25वां क्वेश्चन है, 6 अप्रैल का दिन था, तो भाई कौन सा दिन था, ये कोड से होगा और ये आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। और गाइज अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही प्रिपरेशन कराऊं, भाई लेवल मुझे पता है किस लेवल का आता है, आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे। NPCL में ऐसा ही पेपर बनता है, और थोड़े से मॉडरेट पेपर और बन जाता है, वो मुझे पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आया करूँगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा आप लोगों को विद सॉल्यूशन। और जो मैं ये स्क्रीन पे करा रहा हूँ,
धीरे धीरे इसमें सुधार भी लेकर आऊँगा, क्योंकि भाई पहले मैं इन्फॉर्मेशन ही वीडियोज़ बनाता था। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक आने वाली नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम अगर पर्सनली व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप पे जुड़ना है। तो गाइज अब हम कल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कल मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। रीजनिंग का भी लेवल आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम धीरे धीरे ऐसे करके वीडियोज़ का टाइमिंग बढ़ा देंगे, जिससे आप लोगों को भी इजीली एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।